हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट। आपने जो अपकमिंग वॉइस ओवर का ऑनलाइन ग्रुप बैच है उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो ऑडिशन के बाद जो एक स्क्रिप्ट आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो अगर आप भी जो अपकमिंग वर्कशॉप है सितंबर में, उसकी डेट्स आप सब चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यू कैन विजिट learnvoiceover.com। बस इस वेबसाइट पर जाइए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक स्क्रिप्ट भी होगी, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो स्क्रिप्ट आपको रिकॉर्ड करके भेजनी है। आप इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, scriptsforhimanshu@gmail.com। एक और पॉइंट डिस्कस करना था रिगार्डिंग द वर्कशॉप की अभी हाल ही में कल किसी एस्पिरेंट ने कहा था कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ऑडिशन के समय नहीं ठीक रहा उनका ऑडिशन। तो मैंने यही सजेस्ट करा कि आप अपने उच्चारण पे काम करिए, बेसिक लैंग्वेज पे पहले होल्ड करना ज़रूरी है। वो ये ऑडिशन का पर्पज़ यही होता है कि ताकि आप जो आपका हार्ड अर्नड मनी है, अगर किसी भी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसका फुल यूटिलाइजेशन ले सकें। एंड इसलिए मैंने रिकमेंड करा है कि आप अगर नहीं क्लियर कर पाते ऑडिशन तो यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी हैं और आती रहती हैं, आपको उससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, वो स्पेंड करना ही चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। स्टिल मैंने उनको रोक दिया। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है आपको पैसे स्पेंड करने हैं तो आप पर्सनल ये जो ग्रुप वर्कशॉप में आना चाहते हैं, ऑडिशन होगा ही होगा। सो आई होप आप उस चीज़ को समझ पाएँ एंड यू कैन अप्लाई अगेन। अगर आप नहीं क्लियर करते, नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यू कैन चेक द डिटेल्स एट learnvoiceover.com। और एक और चीज़, बीच में कुछ कॉल्स या मेल्स आई थी कि उन्हें अपने यूट्यूब चैनल के लिए मुझसे वॉइस ओवर करवाना है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल डाल सकते हैं इसी ईमेल आईडी पर, scriptsforhimanshu@gmail.com। पहले भी कुछ लोगों ने डाला था, बट आई थिंक सो वो मिस हो गई ईमेल, तो आप दोबारा कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कैसे वी कैन वर्क टुगेदर। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने रिव्यूज़ पर। जो हम रिव्यूज़ करते रहते हैं वो हम सुनते हैं और बताते हैं कि कैसे आपने वॉइस ओवर करा है। तो अभी जुलाई का मंथ स्टार्ट हो रहा है आपके भेजे हुए ऑडियोज़ का। सो अगर आप एक वॉइस ओवर करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करते रहते हैं, आप चाहते हैं मैं उसे रिव्यू करूं, बताऊं कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या अच्छा है, तो आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। मतलब याद रखिएगा, विदाउट म्यूज़िक हो, MP3 फाइल हो, और जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट भी साथ में सेंड करिएगा। सो लेट्स हियर द फर्स्ट ऑडियो। दोस्तों का महत्व। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मज़ा आता है क्योंकि नानी के आम का बगीचा है वहाँ। बहुत ही अभी आपका फ्लैट जा रहा है, लैक ऑफ एनर्जी है। आपने बस स्क्रिप्ट उठाई है और उसको पढ़ना स्टार्ट करा है विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। एंड ये तो स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग में तो भर भर के बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए स्टोरी टेलिंग। आपके जो नरेशन है वो बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जो डायलॉग्स हैं उनमें बहुत जान होनी चाहिए। मैं पढ़ के बताता हूँ एक दो लाइंस की किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। वेद गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है, वहाँ वेद को खूब मज़ा आता है। अब लाइन में ही आपको हिंट मिल जाएगी, मज़ा आता है, तो आपकी चेहरे पे भी वो एक स्माइल होनी चाहिए, एक हैप्पीनेस आनी चाहिए आपकी आवाज़ के अंदर। क्योंकि नानी के यहाँ होना चाहिए, क्योंकि नानी के यहाँ आम का बगीचा है। वहाँ वेद ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उसके 5 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता है। एक जगह आपने बेद लिखा है और कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बट आई होप आप समझे होंगे कि आपको एक्सप्रेशंस खूब देने हैं, जस्ट एक पढ़ना नहीं है उसे। चलिए हम सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर में इतना लोहा है कि उससे 1 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है? ये सच है। देखिए, आपका ऑडियो जो मैंने सुना है, अगेन उसमें जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन एरर आता है वो है लाइक श स ज ज। ये बहुत ही कॉमन है। आप आज अगर मेरे पास 10 ऑडियो आएंगे उसमें से 8 ऑडियोज़ में यही प्रोनाउंसिएशन की गलतियां होती हैं। आप भी वही कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें मत करिए, अपने उच्चारणों पे काम कीजिए। वीडियो डाल रखी है, प्रोनाउंसिएशन को कैसे इंप्रूव करना है वो देखिए। एज वेल एज थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट आ रहा है, तो आई डोंट नो क्यों आ रहा है, बट वैसा एक डायलेक्ट सा है इसमें, बट वो एक्सेंट सा है। मेन आपको अगर
आपके उच्चारण ठीक हो जाएंगे ना, बहुत अच्छा वॉइस ओवर हो जाएगा। एंड अगर सिर्फ इसको प्रोनाउंसिएशन को हटाऊँ, वॉइस ओवर की बात करूँ, तो आप फैक्ट बता रहे हैं, आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी आवाज़ में वो टच आना चाहिए कि सामने वाला एक्साइटेड हो जाए सुनने के लिए, उत्सुक हो आगे जानने के लिए। तो वो एक्साइटमेंट पैदा करना काम होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, वो अभी नहीं आ रहा, उस पर भी आपको काम करना है। So guys, finally the episode is up on my second YouTube channel, TBS World. You can watch it now. The link is in the comment box. So guys, our prediction about the future Gohanis came true now in the SDBH episode 43, and same about the main. दोस्त, आप ये इंग्लिश में वॉइस ओवर कर रहे हैं, बट जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशंस हैं थ्रू आउट मतलब ठीक नहीं है, एज वेल एज एक अननेचुरल सा एक एक्सेंट आ रहा है कि ये जैसे बनावटी करने की कोशिश करी जा रही है। प्लीज़ उसको मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करने से ना इंसान इधर का रहता है ना उधर का। अपने नेचुरल इंग्लिश बोलिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, कोई आपको एक्सेंट करने की आवश्यकता नहीं है बिन बात की। अपना इंडियन न्यूट्रल एक्सेंट बोलिए। उसके बाद जो एक्साइटमेंट है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आर्टिफिशियल है, अंदर से नहीं आ रही। मतलब आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस, आपने एक नया एपिसोड डाला है, कुछ तो आपके चेहरे पे या आपकी आवाज़ के अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लाइक so guys, finally the episode is up now on my second YouTube channel, DBS World. You can watch it now. The link is in the comment box. So guys, our prediction about the future Gohan is come true now. अरे इसमें तो grammatical errors भी काफ़ी हैं, आपको स्क्रिप्ट अपनी प्रूफ रीड करनी पड़ेगी। In the SDBH episode 43 and same about Namkian warrior in black. As I say, Nail or Piccolo from the other planet, and same about the female warrior in black, which is from the Glass tribe. Glass tribe, I think so. प्रोनाउंसिएशन की भी तो गलतियाँ हैं ही, ग्रामेटिकल बहुत एरर्स हैं। अब अपनी स्क्रिप्ट भी प्रूफ रीड करिए, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू करिए। बट सबसे बड़ी बात होती है शुरुआत करना। सो यू हैव स्टार्टेड, विच इज़ अ बिग स्टेप, बट जस्ट कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स एंड आपका वॉइस ओवर, आपकी वीडियो अच्छी होती जाएगी। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। छत्तीसगढ़ रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ अनेक रहस्यों को जन्म देती है। इन रहस्यों का खोज कर रहे रहस्योद्घाटन करने का सतत प्रयास इस कृति का मौलिक। अभी आप बहुत घबराए हुए हैं रिकॉर्ड करते हुए। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे जज करेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, लोग सुनेंगे, रिएक्शन देंगे, बट आप अपना बेस्ट तो दो। सामने वाला कुछ भी कहे, आपको पता होना चाहिए आपने अपना बेस्ट दिया। अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया तो वहाँ पे आप चूक कर रहे हैं। सामने वाला किसी और को बोलना है तो यार वो बोलते ही हैं, आप अपना 100% दो या ना दो, बट एटलीस्ट खुद से आप सेटिस्फाइड रहोगे कि यार अभी मैं इस तरह से कर सकता हूँ बेस्ट, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बट आई विल इम्प्रूव। ओके, सो कॉन्फिडेंस की कमी थी, एज वेल एज जो जिसे कहते हैं ना कि जब कॉन्फिडेंस की कमी आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें खामी आ जाती हैं। जो हमारे उच्चारण होते हैं, क्लैरिटी होती है शब्दों में, वो कॉन्फिडेंस कम होने से गायब हो जाती है। अभी भी आपके साथ वही हुआ। अब सेम चीज़ मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ अनेक रहस्यों को जन्म देती है। इन रहस्यों का खोज कर रहस्योद्घाटन करने का सतत प्रयास इस कृति की मौलिकता है। आपने जो स्क्रिप्ट उठाई है बड़ी भारी हिंदी है उसमें, तो आपको एक एक शब्द का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये रेगुलर हिंदी हम नहीं यूज़ करते, वो वाली है। ऑल द बेस्ट। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा नदी का एक खास स्थान है और इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है। और इससे जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि ऐसी क्या खासियत है कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। पिछले जो ऑडियोज़ में मैं चीज़ फील कर रहा हूँ वो इधर भी फील करी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं है। किसी भी प्रकार का अपने उतार चढ़ाव, आवाज़ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर स्ट्रेस देना, कुछ नहीं हुआ। अगर आप स्क्रिप्ट भेजते तो मैं इसे करके बताता ज़रूर, बट यहाँ पर आपको काम करना है। 18-year-old Sean Rudiger made a short but harrowing call to 911 on May 11, 2007. When the dispatcher answered, Sean said simply, "Come over quick," and hung up. Now, a few minutes later, he called back, and this time पहले भी एक ऑडियो ऐसा आया था तो उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम थी कि
क्लैरिटी नहीं है वर्ड्स के अंदर एंड एक अननेचुरल सा एक्सेंट आ रहा है। सो वो एक्सेंट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वर्ड्स में क्लैरिटी लानी होगी, अपना नेचुरल एक्सेंट करना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले को समझ आएगा। और इस तरह के ऑडियो में आपको सबटाइटल भी डालना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी रहे। बट जैसे ही आप इस पर कंट्रोल करेंगे ना, थोड़े से अपने आप जोन में आएंगे, नेचुरल जिस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं उस तरह से करेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, ओके, यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। अब किसी ने ऑडियो नहीं भेजा बट स्क्रिप्ट भेजी है कि वो चाहते हैं कि इसकी 2-3 लाइन्स पढ़ के बताई जाएँ। अगेन आई थिंक सो ये कुछ यूट्यूब चैनल का ही कंटेंट है, तो इसको मैं करके बताता हूँ। दोस्तों देखिए क्या हुआ जब ये लोग रात के 12 बजे कब्रिस्तान की सड़क से जा रहे थे। ओके, सो ये सम सॉर्ट ऑफ थ्रिलर टाइप है, ऐसा कुछ है। दोस्तों देखिए क्या हुआ जब ये लोग रात के 12 बजे कब्रिस्तान की सड़क से जा रहे थे। उसके बाद इन्हें सड़क के बीचों बीच एक ऐसी अजीब सी चीज़ दिखी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उसके बाद इन्हें सड़क के बीचों बीच एक ऐसी अजीब सी चीज़ दिखी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस टाइप का जो कंटेंट होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल नहीं आएगा, सेकंड ऑफ ऑल कहाँ पर आपको पॉज लेना है बहुत मैटर करता है, बिकॉज यही आगे की ग्रेविटी बनाता है कि आपने यहाँ पॉज लिया और सामने वाले को वेट करवाया कि नेक्स्ट आने क्या वाला है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द क्यूरियसनेस इन दिस काइंड ऑफ वॉइस ओवर। अब वो कोई भूत था या कोई पागल आदमी, आइए देखते हैं। अब वो कोई भूत था या कोई पागल आदमी, आइए देखते हैं। ठीक है, पॉज लिया, कितनी देर का पॉज लिया, यही इसमें एक बहुत बड़ी गेम है। चलिए अब नेक्स्ट ऑडियो देखते हैं। Everyone knows Miami is a vacation paradise. The beaches, the scenery, the cuisine, the multicultural, social justice, diversity, equity, and inclusion. But what you may not know is that Miami has emerged as the crypto capital of the world with startups, venture capitalists, and tech entrepreneurs. ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशनल काइंड ऑफ स्क्रिप्ट है, एज वेल एज आप एक जगह के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने रिकॉर्ड करा उसमें जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मायामी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बीचेस एवरीथिंग, सो वहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस होना चाहिए आपकी आवाज़ के अंदर, एक थोड़ा सॉफ्ट टच, एक प्लेजेंटनेस होनी चाहिए, सो दैट इट मेक्स द बेस दैट ओके मायामी इज़ दिस काइंड ऑफ कंट्री जहाँ पे आप जाते हैं वेकेशन के लिए। बट apart from vacation, apart from beaches and all, it's also a hub for like something related to cryptocurrency जो आपके स्क्रिप्ट में था। वहाँ पे आप थोड़ा इंफॉर्मेशनल टच दे सकते हैं, अपनी आवाज़ को सीरियस वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट थ्रू आउट एक ही टोन थी, सो इट डजंट वेरिएट्स, उसमें मॉड्यूलेशन नहीं था, ज़ीरो था। इस तरह से आप करेंगे लाइक प्लस माइनस अपनी एक्सप्रेशन के अंदर, मॉड्यूलेशन के अंदर, तो आपकी जो वॉइस ओवर है वो बहुत एंगेजिंग हो जाएगा। बट ग्रेट अटेम्प्ट, यू कैन श्योरली डू इट एंड यू कैन सेंड अगेन फॉर एनी अदर ऑडियो रिव्यू। चलिए हम सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। ज़मीन और इससे बाहर जो कुछ भी पाया जाता है इसे कायनात कहते हैं। ये तमाम सितारे, सियारे, ज़मीन, पौधे और जानवर, आप और हम, हर चीज़ कायनात में शामिल है। कायनात कैसे वजूद में आई, इस बारे में माहिर फल्कियात का ख्याल है कि कायनात की जो डेफिनेटली आपका पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो डायलेक्ट होता है, एक्सेंट होता है, वो आपकी आवाज़ के अंदर आ रहा है। अब इससे क्या है कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वो क्लैरिटी नहीं हो पाती। बट अगर यही आप कोई स्क्रिप्ट उठाएं जहाँ पे मोर ऑफ उर्दू हो, तो ये हो सकता है कि ठीक है, वहाँ पे आप जस्टिस कर सकते हैं उस स्क्रिप्ट को। हिंदी में बिकॉज बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो डायलेक्ट, जो एक्सेंट की वजह से अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम बाहर बोलते हैं, आप वहाँ पे कह रहे हैं बाहिर, ठीक है। सो इस तरह से प्रोनाउंसिएशंस अलग हो जाती हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आप जब सेंटेंस ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को ड्रैग कर रहे हैं, तो वो ड्रैगनेस आप कम करेंगे तो आपका वॉइस ओवर क्रिस्प हो जाएगा। आवाज़ का टच अच्छा है, थोड़ा हस्कीनेस है, टेक्सचर अलग है, काम आ सकता है। बट प्रोनाउंसिएशन पे काम करना, बिकॉज उसमें वो पाकिस्तानी टच है एंड थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि बीच में पंजाबी एलिमेंट आ जाता है, वो भी है। उसको या तो आप कंट्रोल करिए या स्क्रिप्ट उसके अकॉर्डिंग वैसे ही उठाइए। सो ये थे, अभी तक हमने 15 जुलाई तक के सारे ऑडियोज़ रिव्यू कर दिए हैं
अगर इससे पहले आपका कोई ऑडियो आया था एंड वो रिव्यू नहीं हुआ तो आप भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पर। नेक्स्ट वर्कशॉप की डेट्स ओपन हैं, स्लॉट्स कुछ रह गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, अपने ऑडिशन भेजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो बेशक नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए, एज वेल एज सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।